ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास में हम लोग स्टडी करने जाएंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द इंक्लाइंड फिक्स्ड प्लेन। पिछला क्लास में हम लोग इंपैक्ट ऑफ जेट का इंट्रोडक्शन क्लास स्टडी किए थे कि उसका इंपैक्ट ऑफ जेट कैसे काम करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपैक्ट, व्हाट इज हाउ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाई इन द केस ऑफ द इंपैक्ट ऑफ जेट। पाइप से जब पाइप के साथ सामने जब नोजल फिट करते हैं तो जेट का स्पीड कैसे बढ़ता है, जेट का काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, व्हाट आर द अदर क्राइटेरियाज, वो सारा चीज हम लोग पिछला क्लास में स्टडी किए थे। साथ में हम लोग स्टडी किए थे इंपैक्ट ऑफ जेट में कि व्हेन द जेट इज स्ट्राइक ऑन द वर्टिकल फ्लैट फिक्स्ड प्लेट, जब वर्टिकल फ्लैट फिक्स्ड प्लेट के ऊपर जाके जेट स्ट्राइक करता है तो उस टाइम कितना फोर्स एक्सर्ट करता है वो हम लोग पिछला क्लास में देखे थे विद डेरिवेशन कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट होता है। तो आज का जो क्लास का टॉपिक है दैट इज फोर्स exerted by the jet on inclined फ्लैट प्लेट, इंक्लाइन फ्लैट प्लेट। तो आज का क्लास का टॉपिक, आज हम लोग ये डेरिवेशन देखेंगे कि जब कोई जेट का जेट जब कोई इंक्लाइन फ्लैट प्लेट के ऊपर एक्सर्ट होता है तो स्ट्राइक करता है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट होता है वो आज का क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए जो ड्राइंग है इट्स वेरी सिंपल ड्राइंग हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा पाइपलाइन सेक्शन है, ये मेरा पाइपलाइन सेक्शन है, ये मेरा नोजल सेक्शन है और ये मेरा इंक्लाइन फ्लैट प्लेट, ये मेरा इंक्लाइन फ्लैट प्लेट है। अब ये फ्लैट प्लेट क्या है, ये सिंबल मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट की अगर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में अगर इस तरीके का अगर हम सिंबल शो करते हैं, फिक्स पोजीशन है, फिक्स पोजीशन। थैंक यू। सो ये अगर फिक्स पोजीशन है तो हम लोग फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेट के ऊपर मेरा पाइप का अंदर यहाँ पे जो नोजल है वो नोजल जाके कुछ इस तरीके का स्ट्राइक कर रहा है। ठीक, नोजल जाके जब इस तरीके का स्ट्राइक कर रहा है तो वो लिक्विड का कैसे जाएगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या होगा, स्प्रेड आउट होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड स्प्रेड आउट होगा। जब वो स्प्रेड आउट होगा तो वो इंक्लाइन फ्लैट प्लेट को, फ्लैट प्लेट का जो मतलब जो ऊपर वाला जो पार्ट है राइट, उस ऊपर वाला पार्ट को मेंटेन करते हुए स्प्रेड आउट होगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो फिर नीचे की तरफ आ जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड नीचे की तरफ ही आ जाएगा, वो जाके डायरेक्ट स्टोरेज टैंक में जाके वो स्टोर हो जाएगा। तो ये मेरा इंक्लाइन फ्लैट प्लेट के ऊपर जब मेरा जेट स्ट्राइक कर रहा है उसका डायग्राम। तो इस ये जो प्लेट, ये प्लेट का वेलोसिटी कितना होगा, v1 वेलोसिटी कितना होगा इस प्लेट का, जीरो v1 इक्वल्स टू 0, इंक्लाइन प्लेट का वेलोसिटी है 0 और ये मेरा कितना एंगल में काम कर रहा है, ये मेरा थीटा एंगल में स्ट्राइक कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते ही है कि कोई भी अगर मैं इंक्लाइन कोई भी अगर मैं डेरिवेशन करूंगा तो डेरिवेशन में हम लोग क्या क्या चीज यूज करते हैं उसके बारे में हम लोगों को पहले लिखना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल v equals to what, v equals to है velocity of jet, v equals to होता है velocity of jet, ठीक है। so small d equals to what, कोई मुझे बताओ small d का मतलब क्या है, ये मेरा small d है। small d मतलब क्या होता है, diameter of jet, thank you। तो small d equals to मेरा बनता है diameter of jet। so v equals to velocity of jet, small d equals to diameter of jet, a equals to क्या होगा, area of jet, ठीक है। and small m equals to what, mass of water, one second, mass of water striking per second in kg, mass of water striking per second
इन केजी, तो ये मेरा स्मॉल m है। तो हम लोग ये टर्म फिक्स कर रहे हैं और जो v1 है दैट इज v1 इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट, वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट। इसका वेलोसिटी कितना है? इसका वेलोसिटी है 0, क्योंकि ये मेरा फ्लैट एंड फिक्स प्लेट है, दैट्स व्हाई इसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इसका है 0, राइट। अभी हम लोग कुछ चीज देखेंगे, इसका जो कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करें। तो मुझे थोड़ा सा तुम लोग कोऑपरेट करना कि मैं जिस तरीके से बोलूंगा वो तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, और मुझे बताना कि ये किस तरीके से काम करेगा वो मुझे बताना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जब मेरा ये जेट यहाँ पे इस तरीके से स्ट्राइक करेगा, ठीक है, मैं दो एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ इसको समझाने के लिए। एक मेरा है y एक्सिस, एक मेरा है x एक्सिस। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो दो मैं एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, राइट। तो मेरा फ्लूइड कौन सा एंगल में आ रहा है? मेरा फ्लूइड आ रहा है यहाँ पे थीटा एंगल में। देखो मैं ये प्लेट को, ये जो मेरा प्लेट है इंक्लाइन प्लेट है, ये इंक्लाइन प्लेट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये जो इंक्लाइन प्लेट है मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, राइट। यहाँ पे ये थिकनेस वाला इंक्लाइन प्लेट को ड्रॉ किया, यहाँ पे वही इंक्लाइन प्लेट को मैंने एक सिंगल लाइन बराबर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, तो अभी इस इंक्लाइन प्लेट के ऊपर जब मेरा जो जेट जा रहा है वो जेट कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। ये कितना एंगल किया है? ये थीटा एंगल किया है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो? यस सर। ओके, तो मैं ये प्लेट की बराबर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं और एक इस तरीके का ड्राइंग कर रहा हूँ, ताकि बेसिकली क्या है कि अगर मेरा ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस अगर 90 डिग्री एंगल में है, तो ये प्लेट के ऊपर प्लेट जिस एंगल में है, तो प्लेट का ठीक 90 डिग्री में भी मैंने ड्रॉ किया। प्लेट का 90 डिग्री में भी मैंने कैसे ड्रॉ किया, ध्यान देना। अगर मेरा ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस 90 डिग्री एंगल में है, तो मेरा प्लेट का जो एक्सिस है, प्लेट अभी इस एक्सिस में है, तो प्लेट का जो एक्सिस है उसके ऊपर मैंने एक 90 डिग्री नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया। एक 90 डिग्री नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया। देखो इस तरीके का 90 डिग्री एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, ठीक। अब मुझे बताओ कि अगर ये मेरा एंगल थीटा डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना होगा? एनीवन आंसर करो। ये जो लाइन है ये मेरा इस प्लेट के ऊपर 90 डिग्री एंगल में है। ये अगर मेरा थीटा है तो ये एंगल का वैल्यू कितना होगा? बताओ बताओ जल्दी। 90 माइनस थीटा। थैंक यू। 90 माइनस थीटा, इस एंगल का वैल्यू होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? तो ये एंगल का वैल्यू थीटा है, ये एंगल का वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना। देखो ये जेट गया, ये जेट गया, जाके वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। ये जेट यहां से इस तरीके का गया है, ध्यान देना, इस तरीके का गया है, और वो जाके जो स्प्रेड आउट होने के बाद, जब जेट स्ट्राइक करने के बाद स्प्रेड आउट हो रहा है, जब वो स्प्रेड आउट हो रहा है, तो स्प्रेड आउट होने के बाद वो क्या कर रहा है, वो कुछ इस डायरेक्शन में वापस आ रहा है। तो मैं वो ये जो डायरेक्शन में वापस आ रहा है, ये इसका पैरेलल डायरेक्शन है। यस और नो? यस सर। राइट। तो ये मेरा जेट स्प्रेड आउट होने के बाद कुछ इस डायरेक्शन में वापस आ रहा है, ठीक। तो ये अगर मेरा v है, ध्यान देना, ये अगर मेरा v है, ये अगर मेरा v वेलोसिटी में जा रहा है, देखो वेलोसिटी ऑफ जेट कितना है? v। तो ये मेरा v अगर है तो ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? बोलो बोलो शिवम, बोलो बोलो, पिंटू, प्रदीप, विजय, सौरभ। अगर ये v वेलोसिटी में यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रहा है और यहाँ पे v वेलोसिटी में जाके प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, उसके बाद वो स्प्रेड आउट हो रहा है,
उसके बाद वो फ्लूइड क्या हो रहा है, स्प्रेड आउट होने के बाद वो प्लेट के बराबर यहाँ पे नीचे जा रहा है, प्लेट के बराबर वहां पे नीचे जा रहा है। तो प्लेट के बराबर अगर वो यहाँ पे नीचे जाएगा तो ये वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे v है और ये इसके साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो ये वेलोसिटी क्या होगा सर v cos थीटा। v cos थीटा, थैंक यू। जिसके साथ एंगल करता है दैट विल बी cos थीटा, जिसके साथ एंगल होता है दैट विल बी cos थीटा एंड ऑपोजिट विल बी sin थीटा। तो ये v इसके साथ थीटा एंगल किया है, जहां से वो वापस जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, v cos थीटा। एम आई क्लियर एवरीवन, सब लोगों को समझ में आया? यस सर। बाकी स्टूडेंट समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये अगर मेरा v cos थीटा है, ध्यान देना, ये अगर मेरा v cos थीटा है तो ये मेरा क्या होगा, v sin v थीटा। sin थीटा। sin थीटा, तो ये मेरा बनेगा v sin थीटा। तो ये मेरा अगर v cos थीटा है तो ये मेरा बना v sin थीटा। ठीक है। अब कैसे हम लोग कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देना किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो ये अगर मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा है तो मैं इस एंगल को बोल सकता हूं 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सर नो? यस सर। यस। बोल सकता हूं ना? ये अगर मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इस एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। तो अब क्या हम लोग कर रहे हैं, अब हम लोग करेंगे कि मेरा इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मेरा इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था कि जब जो मेरा इंक्लाइन जो प्लेन होगा, ठीक है, हम लोग कभी भी इंक्लाइन प्लेन का ऊपर काम नहीं कर सकते। यहाँ पे जब मेरा मतलब जेट जब नोजल से निकल रहा है, वो नोजल से निकल के इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पे दो कंपोनेंट रेडी हो रहा है। तो वो दो कंपोनेंट रेडी होने के वजह से, तो हम लोग जैसे इसमें इसके बाद हम लोग क्या करते, हम लोग का काम क्या, हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग ऑफ वाटर पर सेकंड इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी में हम लोग इसको v अभी नहीं पकड़ पाएंगे, अभी हम लोग इसको नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि ये जाके इंक्लाइन वे में स्ट्राइक कर रहा है, और जब भी वो इंक्लाइन वे में स्ट्राइक कर रहा है तो हम लोग इसको v नहीं पकड़ सकते। तो इसको हम लोग को क्या पकड़ना पड़ेगा वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग को एक चीज बताओ कि अगर ये मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक, ध्यान दोगे, एक सेकेंड, ये अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक, और इसको हम लोग बोल रहे हैं v sin थीटा, तो ये एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना बनेगा, बोलो कितना बनेगा, बोलो जल्दी बोलो। ओके, सो अब देखो थोड़ा ध्यान देना ये चीज को, थोड़ा अगर ये वाला चीज अगर समझ जाओगे ना तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक तुम लोग को पढ़ना होगा इस इंपैक्ट ऑफ जेट चैप्टर में वो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? पहला बात है, हम लोग ये चीज इसलिए देख रहे हैं कि ये मेरा प्लेट है, ये मेरा प्लेट है, जेट जाके इंक्लाइनली स्ट्राइक कर रहा है, उसके बाद प्लेट बराबर वापस आ रहा है, जेट जाके इंक्लाइनली स्ट्राइक किया, प्लेट बराबर वापस आया, राइट। उसके बाद मैंने क्या बोला कि ये मेरा थीटा एंगल है, तो ये मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के बीच टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये अगर मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा
तो ये भी मेरा थीटा होगा और ये भी मेरा थीटा होगा। Am I right or wrong? यस सर। Yes. ओके अब हम लोग, मैंने क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई इंक्लाइंड वे में फोर्स अप्लाई होता है तो हम लोग डायरेक्टली उसका वो वेलोसिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उस वेलोसिटी का फिर से दो कंपोनेंट रहता है। ध्यान देना, अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई इंक्लाइंडली फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट, तो ये या तो कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड है उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई अगर हो रहा है, तो ये दोनों कंडीशन में हम लोग इसका इनिशियल जो फोर्स या इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इसका दो कंपोनेंट रहता बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये इंक्लाइन, यहाँ पे तो इंक्लाइन यहाँ पे जाके स्ट्राइक किया है, तो इसलिए हम लोग इसका जो इनिशियल वेलोसिटी जो हम लोग पिछला क्लास का जो डेरिवेशन हम देखे थे उसमें हम लोग इनिशियल वेलोसिटी v पकड़े थे, तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी v नहीं पकड़ सकते, ठीक है। उसके ऊपर ये इंपैक्ट ऑफ जेट चैप्टर में जब भी हम लोग ये डेरिवेशन करेंगे तो मैंने क्या बोला था कि मैंने कुछ चीज एज्यूम करने बोला था या आइडियल करने बोला था या असम्पशन बोला था। ये असम्पशंस क्या है? ये असम्पशंस है, फर्स्ट assumption से the fluid is incompressible। कल मैंने बताया था ये चीज, कल का क्लास में जो भी ये चीज लेके हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी फ्लूइड लेके हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो फ्लूइड मेरा क्या होगा? वो फ्लूइड मेरा होगा इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। ओके, सेकंड क्या है? सेकंड assumption है कि द प्लेट, जो प्लेट हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, भले वो फिक्स फ्लैट प्लेट हो, फिक्स कर्व प्लेट हो, मूविंग प्लेट हो, जो भी हम लोग प्लेट इस्तेमाल करते हैं, दैट प्लेट इज वेरी स्मूथ। अगर प्लेट स्मूथ होगा तो क्या चीज, मतलब क्या सुविधा होगा? कोई बता पाएगा? अगर मेरा प्लेट स्मूथ होगा और जेट जाके स्ट्राइक करेगा तो सुविधा क्या होगा? कौन सा चीज में सुविधा होगा? कैन एनीवन आंसर? बताओ, बोलो जल्दी बोलो। अगर मेरा प्लेट अगर स्मूथ है, कोई बॉडी अगर स्मूथ है, अगर मेरा मान के चलिए हाथ अगर स्मूथ है तो कोई भी चीज इसके ऊपर से निकल जाएगा, और अगर मेरा हाथ अगर रफ होता तो ये तुरंत निकल नहीं पाता, थोड़ा धीरे धीरे उसको निकलना पड़ता। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर होता है तो क्या असुविधा होता है? सर फ्रिक्शन कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। और सुनना चाहता हूँ कुछ विजय। सर दूसरे ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करता है। दूसरे ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करता है, और कुछ और एक्स्ट्रा? देखो, जब ये जेट जब ये नोजल से निकल रहा है तो सर्टेन एनर्जी लेके निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? यस। तो वो सर्टेन एनर्जी लेके अगर कोई फ्रिक्शन वाला प्लेट के ऊपर, रफ प्लेट के ऊपर पड़ता तो उसका एनर्जी ज्यादा लॉस होता या कम लॉस होता? ज्यादा लॉस होता। तो हम लोग यहाँ पे जो प्लेट हम लोग पकड़े हैं वो प्लेट को स्मूथ पकड़े हैं ताकि ये जो एनर्जी स्ट्राइक होने के बाद मिनिमम अमाउंट ऑफ लॉस हो। टू क्रिएट द मिनिमम अमाउंट ऑफ लॉस वी आर assume that the plate, whatever the plate is, the curve or the flat, the plate should be the smooth. So the plate is smooth. Okay. थर्ड assumption क्या है? थर्ड assumption है कि हम लोग जो भी यहाँ पे थर्ड assumption दो assumption है। First assumption is fluid is incompressible and the second assumption is the plate is smooth. तो अब इस कंडीशन में मैंने दो तीन कंडीशन बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई फोर्स कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर इंक्लाइन डायरेक्शन में पड़ता है तो उस टाइम हम लोग उसको, अगर वो वेलोसिटी रिलेटेड अगर होता है तो वो वेलोसिटी को हम लोग नहीं इनिशियल वेलोसिटी पकड़ पाते हैं। क्योंकि वो इंक्लाइन डायरेक्शन में पड़ रहा है तो उसका दो कंपोनेंट रहता है, एक कॉस कंपोनेंट रहता है, एक साइन कंपोनेंट रहता है। और सेकंड, हम लोग कोई भी इंपैक्ट ऑफ जेट का assumption में दो assumption पकड़ते हैं, which is fluid is incompressible and second one is the plate is smooth। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि क्या होता है कि if the plate is smooth
and if it is assumed that there is no loss of energy due to impact of the jet, plate is moved and it is assumed if when the jet is strike over the plate, that time there is no loss of energy. जो एनर्जी लेके यहां से निकल रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद सेम एनर्जी लेके वो इधर वापस जा रहा है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग को एक चीज आइडियल मान के चलना पड़ता है, कुछ कुछ डेरिवेशन हम लोग को आइडियल मान के चलना पड़ता है। तो हम लोग को आइडियली हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अगर प्लेट को स्मूथ पकड़ रहे हैं और ये पकड़ रहा है कि स्मूथ होने की वजह से स्ट्राइक होने के बाद देयर इज नो लॉसेस ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, देन द जेट विल मूव ओवर द प्लेट, ये जेट विल मूव ओवर द प्लेट, प्लेट के ऊपर से मूव करेगा आफ्टर स्ट्राइकिंग विद वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आफ्टर स्ट्राइकिंग विद वेलोसिटी इक्वल्स टू द इनिशियल वेलोसिटी। तो अभी अगर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, कि अगर मेरा जो स्ट्राइकिंग हुई थी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी से यहाँ से निकलेगा वही वेलोसिटी से वो ये स्मूथ प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा विद द वेलोसिटी v। अब नाउ लेट अस फाइंड द फोर्स exerted by the jet on the plate in the direction normal to the plate। हम लोग अभी क्या पकड़ रहे हैं, let us find the force exerted by jet on normal to the plate, normal to the plate, नॉर्मल टू द प्लेट मतलब कौन सा वाला होगा, ये अगर मेरा प्लेट है तो इस प्लेट के ऊपर नॉर्मल कौन सा है, नॉर्मल ये है या ये है, बोलो। y एक्सिस y एक्सिस कैसे नॉर्मल होगा, अगर ये मेरा प्लेट है तो y एक्सिस तो कुछ इस तरीके का हो रहा है, तो ये क्या 90 डिग्री एंगल शो कर रहा है, नो, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल कौन सा वाला होगा, ये जो मेरा लाइन है जो ये का है ये मेरा नॉर्मल होगा। यस बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है ये पार्ट? यस सर। यस सर यस सर। तो ये मेरा नॉर्मल है और मैं अभी इस प्लेट के मतलब ये प्लेट का नॉर्मल डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो लेट अस फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, जेट के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है ऑन नॉर्मल टू द प्लेट, प्लेट का नॉर्मल डायरेक्शन में जेट के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसको हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एन फोर्स इन द नॉर्मल टू द प्लेट, राइट, फोर्स इन द नॉर्मल टू द प्लेट। सो Fn is equal to mass of jet striking per second, mass of jet striking per second, कितना आया था इसका वैल्यू, मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग पर सेकंड का वैल्यू कितना आया था कल, कोई मुझे बताएगा, बोलो 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 जल्दी बोलो। रो इंटू ए इंटू वी, रो इंटू ए इंटू बी, पिछला क्लास का डेरिवेशन अगर तुम लोग स्टडी करोगे तो उसमें रो मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग पर सेकंड कैसे रो ए बी आया है वो हम लोग बताए थे, ठीक है। सो मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग पर सेकंड, राइट, इनटू क्या होगा फॉर्मूला, इनटू क्या होता है, इनटू बताओ बताओ जल्दी, इनटू क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, बोलो राहुल, बोलो राहुल हंसदा, बोलो मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग पर सेकंड इनटू क्या होता है, क्या सर फिर से रिपीट कीजिए। हाँ बोलो राहुल, बोलो बोलो सर रिपीट कीजिए तो क्वेश्चन।
क्वेश्चन इज जो Fn हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हम लोग कल का फॉर्मूला में क्या बताए थे कि मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग पर सेकंड इनटू उसके बाद क्या? सर इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग पर सेकंड, इसका वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताया रो ए बी, जो पिछले क्लास का डेरिवेशन में बताया गया था। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? अब नॉर्मल प्लेट का नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? v sin v theta sin v theta। sin theta v sin थीटा। तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी लिख रहा हूं v sin थीटा, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 0। फाइनल वेलोसिटी होगा 0। तो इसमें कितना बन रहा है मेरा? रो ए बी स्क्वायर, रो ए बी इनटू वी, वी स्क्वायर sin थीटा न्यूटन। ये मेरा नॉर्मल निकला। अब देखो, ध्यान देना, तो ये मेरा प्लेट है, ये मेरा नॉर्मल फोर्स निकला, राइट। ये नॉर्मल फोर्स को अगर मैं क्योंकि ये मेरा एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से एंगल करके फोर्स अप्लाई हुआ है, विच इज माय थीटा, राइट। तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। तो वैसे ही नॉर्मल फोर्स का, ये जो मेरा इसका प्लेट के ऊपर नॉर्मल फोर्स मैंने निकाला हो, तो प्लेट के ऊपर नॉर्मल फोर्स का एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा, ठीक। एक्स कंपोनेंट कैसे होगा? देखो, ये मेरा नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, ध्यान देना सब लोग, ये मेरा नॉर्मल फोर्स है। इसका अगर एक्स कंपोनेंट बराबर अगर मैं फोर्स निकालने जाऊंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं? Fx इक्वल्स टू, ये मेरा नॉर्मल फोर्स है Fn, ये मेरा नॉर्मल फोर्स है Fn, राइट। और ये कितना एंगल कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस फोर्स का एक्स एक्सिस बराबर अगर कंपोनेंट निकालूंगा, मैं क्या लिखूंगा? बोलो, जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी सोच के बताओ। ये मेरा Fn फोर्स है, ये मेरा Fn फोर्स है, ये मेरा एक्स एक्सिस बराबर फोर्स है, और यहाँ इसके बीच एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये Fn का एक्स एक्सिस बराबर कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा? सर cos into 90 minus theta। अच्छा, और Fn क्या? Fn नहीं लिखेंगे? Fn नहीं लिखेंगे? यस सर, Fn into। So Fx equals to Fn into cos of 90 degree minus theta, क्योंकि ये Fn इस x एक्सिस का फोर्स के साथ तो कितना एंगल किया हुआ है? 90 डिग्री माइनस थीटा। जिसके साथ एंगल करता है वो बनता है cos थीटा। तो ये x एक्सिस का x डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स के साथ ये 90 डिग्री माइनस थीटा करके बैठा हुआ है। तो इसको अगर कंपोनेंट निकालूंगा Fn का, तो वो क्या बना? Fn cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? Fn का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट इज रो ए बी स्क्वायर sin थीटा इनटू cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cos ऑफ 90 डिग्री माइनस क्या होता है? sin theta। sin थीटा। तो इनटू sin थीटा, तो कितना हुआ? रो ए बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा न्यूटन। ये x डायरेक्शन में फोर्स निकला, इंपैक्ट ऑफ जेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट का। अगर ये y डायरेक्शन में करेंगे तो क्या होगा? ये मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा करके बैठा हुआ है, राइट। ये मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा करके इसके साथ अगर x एक्सिस हुआ, तो y डायरेक्शन में मतलब fy निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? fy निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? fy इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ, fy इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। अगर fx इज इक्वल टू fn cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो fy सर इक्वल्स Fn sin 90 minus theta। बोलो और एक बार। Fn sin 90 degree minus theta। Fn sin ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो Fn का वैल्यू है रो ए बी स्क्वायर sin थीटा। sin ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है?
cos theta. cos थीटा, तो sin ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। तो वैल्यू कितना आया, रो ए बी स्क्वायर sin थीटा एंड cos थीटा। तो ये वैल्यू हुआ मेरा प्लेट का ऊपर जो नॉर्मल फोर्स एक्टिंग कर रहा है उसका y कंपोनेंट, ये हुआ मेरा प्लेट के ऊपर नॉर्मल फोर्स जो एक्टिंग कर रहा है उसका x कंपोनेंट। ये है मेरा प्लेट के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स एक्टिंग कर रहा है उसका y कंपोनेंट, और ये है मेरा प्लेट के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स एक्टिंग कर रहा है उसका x कंपोनेंट। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर? बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes. ओके यस सर। अगर क्लास में तुरंत पार्टिसिपेंट स्क्रीनशॉट खींचो, नहीं तो अभी क्लास ऑफ हो जाएगा और क्लास खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन करो क्लास में, ठीक है? शुभ जी क्लास में हो तो इमीडिएटली स्क्रीनशॉट भेजो। अभी इसके बाद हम लोग, अभी तुम लोग नेक्स्ट ज्वाइन करो तो हम लोग अभी फिर से नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। सो हम लोग का टॉपिक है वो है फोर्स एक्सर्टेड बाय द जे ऑन द स्टेशनरी कर्व प्लेट। तो स्टेशनरी कर्व प्लेट मतलब क्या है, मैंने पिछला क्लास का जो डेरिवेशन था वो डेरिवेशन मैंने बताया था कि कर्व प्लेट मतलब वन टाइप ऑफ जस्ट लाइक दिस फ्लूइड जाके ऐसे स्ट्राइक करेगा, फ्लूइड जाके ऐसे स्ट्राइक करेगा, ठीक है? स्टेशनरी कर्व प्लेट में फ्लूइड जाके कुछ इस तरीके का स्ट्राइक करेगा, ठीक है? तो अब ये स्ट्राइक कौन सा पोजीशन में करेगा इसके ऊपर डिपेंड करके ये इसका क्लासिफिकेशन होता है। मैंने जो मेरा कल का जो क्लास था, कल का क्लास में मैंने दोनों क्लासिफिकेशन किया था कि व्हेन फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द फिक्स्ड प्लेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द मूविंग प्लेट। फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द फिक्स्ड प्लेट का तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन किया था, याद है? क्लासिफिकेशन याद है? क्लासिफिकेशन याद है? बोलो 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 जल्दी जल्दी यस सर। बोलो क्या है ये? Yes sir. क्या क्या है क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा बताओ तो फिक्स प्लेट का। सर जब कर्व नॉर्मल में रहेगा ओके और फिर इंक्लाइन में, और एक कर्व मतलब मूविंग कर्व या फिर मूविंग इंक्लाइन। ओके ठीक है, और एक बार पढ़ लेना, स्टडी कर लेना। तो हम लोग ये अभी जो इसके पिछला कल का क्लास में एक डेरिवेशन देखे थे, आज का क्लास में ऑलरेडी थोड़ी देर पहले एक डेरिवेशन देखे, तो जो भी डेरिवेशन देखे वो फिक्स प्लेट के ऊपर था, ठीक है? तो ये है वही फिक्स प्लेट का लास्ट पार्ट कर्व प्लेट के ऊपर। हम लोग क्लासिफिकेशन क्या किए थे, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन फिक्स्ड प्लेट, उसको हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाई किए थे। फ्लैट, फ्लूइड जाके ऐसे स्ट्राइक करेगा, सेकंड इंक्लाइन, फ्लूइड जाके ऐसे स्ट्राइक करेगा, थर्ड कर्व ऐसे स्ट्राइक करेगा। तो ये थर्ड नंबर वाला है जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेशनरी कर्व प्लेट। तो ये कर्व प्लेट का पोजीशन के ऊपर हम लोग तीन तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं इस कर्व प्लेट के ऊपर, फर्स्ट है when J strikes center of the curve plate, strikes center of the curve plate। जब कर्व प्लेट के ऊपर फिक्स्ड कर्व प्लेट, हमेशा ये याद रखना, हम लोग फिक्स्ड कर रहे हैं, मूविंग में अभी तक गए नहीं। सो व्हेन जेट स्ट्राइक सेंटर ऑफ द फिक्स्ड कर्व प्लेट, ये एक पॉइंट है। सेकेंड, व्हेन जेट स्ट्राइक tangentially
of the fixed curve plate. एक बार कर्व प्लेट का सेंटर में जब जेट स्ट्राइक करेगा उसके लिए डेरिवेशन देखेंगे, जब कर्व प्लेट के ऊपर टेंजेंशियल स्ट्राइक करेगा उसके लिए डेरिवेशन देखेंगे, और ये फिर टेंजेंशियल जो स्ट्राइक कर रहा है इसका भी दो पार्ट है, इसका भी दो पार्ट है। दो पार्ट क्या है कि एक जब टेंजेंशियल स्ट्राइक करेगा इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक सिमेट्रिकल कर्व प्लेट और एक अनसिमेट्रिकल कर्व प्लेट। एक है सिमेट्रिकल कर्व प्लेट और एक है अनसिमेट्रिकल कर्व प्लेट। ये हमेशा याद रखियो। कल का जो नोट्स भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था उसमें भी सारा नोट्स दिया हुआ है, जो जो चीज मैंने यहाँ पे पढ़ा होगा वो सारा नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मैंने कल का नोट दिया था इम्पैक्ट ऑफ जेट। So when jet strikes center of the fixed curve plate, when jet strikes tangentially of the fixed curve plate, हम लोग ये डेरिवेशन आज का क्लास में देखेंगे। टाइम बचा हुआ है 15 मिनट, इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। कल का क्लास में when jet strike tangentially of the fixed curve plate का दो डेरिवेशन देखेंगे, सिमेट्रिकल कर्व प्लेट के लिए क्या होता है एंड अनसिमेट्रिकल कर्व प्लेट के लिए क्या होता है, ये चीज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो आज का जो स्टडी कर रहे हैं करेंगे when jet strike center of the fixed curve plate. और जो भी डेरिवेशन मैं दिखा रहा हूं कोई भी डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है, कोई भी डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा पाइप है, ये मेरा नोजल सेक्शन है, ये मेरा नोजल सेक्शन है, ये मेरा कर्व प्लेट है, बट वो कर्व प्लेट क्या है, फिक्स्ड है, तो ये फिक्स सिंबल दे दे रहा हूं मैं। और जेट जाके कर्व प्लेट का सेंटर में जाके स्ट्राइक कर रहा है, जेट जाके कर्व प्लेट का सेंटर में जाके स्ट्राइक कर रहा है। तो सेंटर में जब स्ट्राइक करेगा तो वो सेंटर में स्ट्राइक करने के बाद कर्व प्लेट का सरफेस को मेंटेन करते हुए वो बाहर डिस्चार्ज होगा, कर्व प्लेट का सरफेस को मेंटेन करते हुए बाहर डिस्चार्ज होगा इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे जब बाहर डिस्चार्ज होगा उस टाइम का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये जब बाहर डिस्चार्ज होगा उस टाइम कैसे क्या होगा वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि इस डेरिवेशन को करने के लिए हम लोग क्या assumption लिए। So assumption क्या है, सेम assumption है। Assumption is the fluid is incompressible, the fluid is incompressible, second one is the plate is क्या, सेकेंड assumption क्या होगा, प्लेट इज स्मूथ, the plate is smooth, the plate is smooth। और अगर स्मूथ अगर होता है तो क्या फायदा होता है, स्मूथ अगर नो होता है एनर्जी लॉस। ओके, तो हम लिखेंगे नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, द प्लेट इज स्मूथ एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा कि let a jet of water strike a fixed curved plate, the jet of water strike a fixed curved plate at the center में जाके वो स्ट्राइक कर रहा है। the jet after striking the plate, the jet after striking the plate, प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, comes out with the same velocity, क्यों से comes out मतलब ये जो कर्व प्लेट के ऊपर जो मेरा सरफेस है वो सरफेस को मेंटेन करते हुए वो बाहर की तरफ आता है, बट विद द सेम वेलोसिटी। व्हाई? बिकॉज़ द प्लेट इज स्मूथ एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी इज देयर। सो विद द सेम comes out with the same velocity because the plate is smooth and there is no loss of energy due to the impact of jet, right? In the tangential direction of the curved plate, मतलब कौन सा डायरेक्शन से निकल रहा है, वो जब स्ट्राइक कर रहा है क्या बोलते हैं,
सेंटर में, लेकिन वो डिस्चार्ज हो रहा है टेंजेंशियल। ध्यान देना, स्ट्राइक कर रहा है सेंटर में, स्ट्राइक पोजीशन इक्वल्स टू सेंटर और comes out position equals to tangential मतलब क्या है? अगर ये मेरा सर्कल है तो इसका टेंजेंशियल होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये अगर मेरा ये है तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये मेरा क्या होता है? कम्स आउट होता है, ठीक है। तो जब टेंजेंशियल डायरेक्शन में कम्स आउट होता है तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी से फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, इस डायरेक्शन में फ्लूइड वही सेम वेलोसिटी से फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। तो अब बात ये है कि यहाँ पे ये प्लेट स्मूथ है, नो लॉस ऑफ एनर्जी इज देयर, तो यहाँ से फ्लूइड जो भी जितना वेलोसिटी लेके निकलेगा, यहाँ पे भी फ्लूइड उतना ही वेलोसिटी लेके स्ट्राइक करेगा, और यहाँ पे भी फ्लूइड डिस्चार्ज होगा तो उतना ही वेलोसिटी लेके फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, क्योंकि द प्लेट इज स्मूथ एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी इज देयर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ इस ऊपर वाला पोर्शन को मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके का ड्राइंग कर रहा हूँ। दिस इज माय वी, ड्राइंग तो थोड़ा ये हो गया, कंजेस्टेड हो गया। दिस इज माय वी, राइट। तो ये अगर मेरा वी है तो ये हॉराइजॉन्टल के साथ एंगल करके निकल रहा है, ये सुन लो। ये अगर मेरा वी है, देखो जो फ्लूइड मेरा कम्स आउट हो रहा है, अगर मेरा वी है तो ये हॉराइजॉन्टल के साथ सर्टेन एंगल करेगा, ये सुन लो। यस सर। सर्टेन एंगल करेगा, तो ये एंगल को मैं पकड़ रहा हूँ थीटा। ये थीटा एंगल क्या है? ये थीटा एंगल क्या है? ये थीटा एंगल को हम लोग बोलते हैं कि द एंगल बिटवीन द, ये थीटा को हम लोग कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो कोई भी डेरिवेशन करने के पहले हम लोग को डेरिवेशन आई मीन हर एक टर्म्स को आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं बोलूंगा ये मेरा पाइप है, पाइप ये मेरा नोजल है, नोजल से जो जेट निकल रहा है, जेट का डायमीटर क्या लिखूंगा? d is equal to जेट डायमीटर। मैंने लिखा नहीं क्योंकि पिछले एक ही सेम होगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो d is equal to जेट डायमीटर। ये मेरा कर्व प्लेट है, ये मेरा कर्व प्लेट है जिसका वेलोसिटी v1 इक्वल्स टू 0 होता है। तो v1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कर्व प्लेट, वेलोसिटी ऑफ कर्व प्लेट, ठीक है। उसके बाद ये मेरा जेट है, जेट का वेलोसिटी v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट, a इज इक्वल टू एरिया ऑफ जेट, a इज इक्वल टू एरिया ऑफ जेट, और थीटा इज इक्वल टू एंगल, ध्यान देना क्या लिख रहा हूं, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ जेट, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ जेट। देखो ये है मेरा जेट का डायरेक्शन, मैंने राइट नाउ बोल देना, ये मेरा जेट का डायरेक्शन है, जेट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, ये मेरा जेट का डायरेक्शन है, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो ये मेरा जेट का डायरेक्शन है। तो द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ जेट एंड द कम्स आउट वेलोसिटी, किसके साथ एंगल कर रहा है? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ जेट एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड आउट, मतलब डायरेक्शन ऑफ द कम्स आउट फ्लूइड एंड डायरेक्शन ऑफ द कम्स आउट फ्लूइड, डायरेक्शन ऑफ द कम्स आउट फ्लूइड। इसको तुम लोग और भी लिख सकते हो कि एंगल बिटवीन द जेट एंड एंगल बिटवीन द प्लेट, एंगल बिटवीन द जेट एंड एंगल बिटवीन द कर्व प्लेट, इसको, और डायरेक्शन ऑफ द कम्स आउट फ्लूइड, डायरेक्शन ऑफ द कम्स आउट फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड जिस डायरेक्शन में निकल जा रहा है वो उसके साथ डायरेक्शन ऑफ जेट के बीच जो एंगल है दैट इज माय थीटा। तो ये मेरा अगर थीटा है और ये अगर मेरा v है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ये अगर मेरा थीटा है और ये अगर मेरा ये मेरा v है, ये मेरा थीटा है, तो ये मेरा एक कंपोनेंट बनेगा और यहाँ पे मेरा एक कंपोनेंट बनेगा। तो ये दोनों कंपोनेंट को मैं क्या लिखूंगा? इस कंपोनेंट को मैं क्या लिखूंगा? v cos थीटा। इस कंपोनेंट को लिखूंगा v cos थीटा और इस कंपोनेंट को v sin थीटा। v sin थीटा। तो मेरा देखो v cos थीटा v sin थीटा मेरा निकला।
राइट। तो अब मेरा फोर्स का वैल्यू मुझे निकालना होगा। तो अब मुझे एक चीज बताना होगा, ध्यान देना मैं क्या बोलूंगा वो थोड़ा ध्यान देना। ध्यान देना, ये जो मेरा v cos थीटा है इसका डायरेक्शन और ये जेड का डायरेक्शन ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। डिफरेंट। तो मैं जब फोर्स निकालता हूँ, फोर्स पे कैसे निकालता हूँ? फोर्स पे कैसे निकालता हूँ? Fx इक्वल्स टू मतलब x डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो मैं निकालूंगा। यहाँ पे नॉर्मल का कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे नॉर्मल जैसे पिछला डेरिवेशन में नॉर्मल शो किए थे क्योंकि वहां पे प्लेट इंक्लाइन था, लेकिन यहाँ पे तो मेरा कर्व प्लेट इंक्लाइन नहीं है। अगर उसको अगर देखा जाए तो वो बेसिकली वर्टिकल है और उसके ऊपर जाके जेड डायरेक्शन कर रहा है, लेकिन कर्व प्लेट का स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके जो फ्लूइड मेरा कॉम्स आउट हो रहा है वो मेरे इंक्लाइन वे में निकल रहा है, राइट। तो अब देखो, तो मुझे क्या निकालना है? एक Fx निकालना है क्योंकि x डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा, और एक निकालना है Fy निकालना है, ठीक है, y डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा। तो Fx इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा? सेम मास ऑफ फ्लूइड स्ट्राइक पर सेकंड, तो उसको हम लोग लिखते हैं रो ए v ऑफ इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो रो ए v इनटू इनिशियल वेलोसिटी कितना है इस केस में? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v v, क्योंकि जेट का जो वेलोसिटी है दैट इज v, वेलोसिटी ऑफ जेट। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। कैसे जीरो? कैसे जीरो? मैंने अभी यही दिखाया। देखो ये मेरा v वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, लेकिन ड्यू टू प्लेट स्मूथ होने की वजह से यहाँ जब मेरा वर्टिकल प्लेट हो रहा है ना तो वो जाके डायरेक्ट नीचे स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब इस तरीके का प्लेट होता है, कर्व प्लेट होता है, तो उस टाइम इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। यहाँ पे जब यहाँ पे तुम लोग ड्राइंग देखोगे, यहाँ पे ड्राइंग देखोगे तब सोचोगे कि फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं है। Am I clear? Am I clear? yes sir यस यस सर। अब इस कंडीशन में मुझे बताओ कि ये मैं निकाल रहा हूँ फोर्स x डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी v है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? बताओ बताओ जल्दी। ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन मुझे Fx x डायरेक्शन में निकालना है। तो ये तो मेरा x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी मैंने निकाल दी, तो x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है? v v cos cos थीटा। थीटा तो ये v cos थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा सर। क्यों नेगेटिव होगा? अपोजिट साइड है सर, ऑपोजिट है, किसके साथ? इनिशियल के साथ। इनिशियल वेलोसिटी के साथ फाइनल वेलोसिटी जो है x डायरेक्शन में, वो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, अपोजिट है। दैट्स व्हाई मैं लिखूंगा माइनस v ऑफ cos थीटा। अब रो ए v इनटू v प्लस ऑफ v cos थीटा, यहां से v कॉमन आएगा तो रो ए v स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। क्लियर है? ये पार्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। अब Fy मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट perpendicular to the jet, force exerted by the jet perpendicular to the plate, मतलब प्लेट का परपेंडिकुलर, ये मेरा प्लेट है, प्लेट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, x डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन, y डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट परपेंडिकुलर टू द प्लेट, Fy इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या होगा? Fy इक्वल्स टू, बोलो तो, खुद से बोलो, कोशिश करो, ट्राई प्लीज, खुद से ट्राई करो जल्दी, टाइम नहीं है, 12 बज गया, नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगा। बोलो विजय, बोलो। सर रो इंटू ए इंटू वी। रो इंटू ए इंटू वी। सर इनिशियल वेलोसिटी वी। ना लिख देता हूं आईवी माइनस एवी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। अब बोलो रो ए इंटू वी, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है?
V इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू v है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू v है, y डायरेक्शन, ध्यान दो डायरेक्शन, ध्यान दो, x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 सर, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 0, y डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। अब y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है, y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है, थीटा, v sin थीटा। v sin थीटा, ये तो समझ में आ गया, माइनस, तब इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस 2ab स्क्वायर sin थीटा मीटर, मीटर। क्लियर, क्लियर है? यस सर, बाकी Yes, sir. क्लियर है ये पार्ट? यस सर। ओके, तो ये आज हम लोग किए क्या क्या, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेट, उसका पहला क्लासिफिकेशन व्हेन जेट स्ट्राइक सेंटर ऑफ द कर्व प्लेट, ये दोनों डेरिवेशन हम लोग देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिमेट्रिकल कर्व प्लेट के ऊपर टेंजेंशियली, मतलब जेट ऐसे स्ट्राइक करेगा, सिमेट्रिकल कर्व प्लेट के ऊपर जेट टेंजेंशियली और अनसिमेट्रिकल कर्व प्लेट के ऊपर जेट टेंजेंशियली, ये दोनों के ऊपर डेरिवेशन करेंगे। ओके, so thank you everyone for attending this class, and if you have any doubt or so you can ask the question in my next Zoom class, which is tomorrow, and this lecture will be uploaded in YouTube and shared in WhatsApp very soon. So thank you everyone. Thank you, sir. Okay, thank you.